sum of AP series. Very good. Sum of AP में जो दिया हुआ है उससे पहले ये देखो, सपोज ये एक AP सीरीज है 1 3 5 7, इस तरह से AP सीरीज है, ठीक है। तो तुम देखो इसका और इसका मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन कितना होगा, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का कितना है, दूसरा एक सीरीज देखते हैं सपोज 2 4 6 8 10 12। तो देखो यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का कितना है, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का 14। तो बेसिकली देखो सम मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेम है, सेकेंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम सेम है। इस तरह से हमको जो भी मतलब एपी सीरीज में हमको इस तरह से दिखेगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैं अगर बोलूँ इसमें n कितना है, पहले वाले में n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 4। बेसिकली हर एक पेयर ले रहा हूँ ना, पहला टर्म और लास्ट टर्म ये क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। फिर मेरा सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो मैं अगर बोलूँ कितना पेयर्स बन रहा है, इसमें कितना पेयर्स बन रहा है, तो मतलब क्या n/2 बेसिकली इतना ही पेयर बनेगा। सिमिलरली इसमें भी देखो, इसमें n क्या है, हम व्हाट इज n, 3 3 6। तो पेयर्स अगर बोलूँ तो कितना पेयर्स बनेगा, 3 मतलब n/2 मतलब कि 6/2 विच इज 3, है ना। यही बन रहा है यहाँ पे तुम्हारा 4/2 मतलब 2 पेयर्स बन रहा है बेसिकली। अब देखो पहले वाले का, मान लो हर एक पेयर का जैसे ये और ये एक पेयर बना, तो इनका सम कितना हुआ 8। तो हर एक पेयर का जो सम है इनटू द नंबर ऑफ पेयर, अगर मैं ये बोलूं तो ये टोटल सम निकलेगा मेरा। सोच के देखो, संचारी लेट कोहली, ये समझ में आया क्या हुआ, हाँ। फिर से बोल रहा हूँ, देख लो ये चीज तो समझ लोगे तो फॉर्मूला तो तुमको अलग से याद रखने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सपोज जैसे ये वाला है तुम्हारा, ये एक सीरीज है, ये पूरा एक सीरीज है ना। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक पेयर बना रहा, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म एक पेयर बना रहा, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म एक पेयर बना रहा, है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब हर एक पेयर का समेशन तो मेरा 14 है ना, हर एक पेयर का समेशन है 14। मैं ये हर एक पेयर का समेशन इनटू नंबर ऑफ पेयर्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे नंबर ऑफ पेयर्स कितना होगा यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ पेयर्स, तो हर एक पेयर का समेशन इनटू द नंबर ऑफ पेयर्स, क्योंकि हर एक पेयर तो सेम सम दे रहा ना, तो एक पेयर का सम इनटू द नंबर ऑफ पेयर्स, दैट विल गिव मी हाउ मच 52। अब इसका ऐड करके देखो, ये ऐड करके देखो तो कितना आ रहा टोटल सम इस सीरीज का, करके देखो इसका कितना आ रहा, देखो ये इसका सम करके 1 3 5 7, 7 3 10, 5 1 6 तो 16 आ रहा। तो इसका तो वही आना चाहिए ना कि हर एक पेयर का जो सम है इनटू द नंबर ऑफ पेयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स 2 था तो 16 आ रहा। बात समझ में आया क्या हुआ कहानी, ठीक है। तो बस यही मेरा फॉर्मूला जो बना हुआ है किताब में, इसी फॉर्मूला इसी कंसेप्ट से बना हुआ है। अब देखो मैं अगर बोलूँ कि T1 मतलब क्या, टर्म 1 है बेसिकली। सपोज टर्म 1 क्या होगा, ए होगा, ए मतलब क्या फर्स्ट टर्म, यही तो होगा ना। फिर मैं ऐसे डॉट 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 मैं अगर लास्ट टर्म का बात करूं, ये सपोज दिस इसका ये लास्ट टर्म है मतलब nth टर्म है वो। बात समझ में आ रहा है, nth टर्म है तो टी एन क्या लिखते थे हम लोग कल पढ़े थे, a प्लस n-1d, ये पढ़े थे ना। अब मैं यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर रहा हूँ, तो वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब मैं अगर करूँ T1 प्लस Tn, यही तो किया हूँ ना ये पेयर को ऐड करने के लिए। तो ये कितना आएगा देखो, a T1 के लिए a प्लस Tn के लिए ये जो है a प्लस n-1 d, मतलब ये क्या आ रहा है 2a प्लस n-1 d, यही तो आ रहा है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन तो यही आ रहा है ना, लेकिन ये बात समझ में आया क्या क्या यहाँ पे, हाँ। এই তোরা বুঝতে পেরেছিস, স্যার লাস্ট স্টেপটা একবার।
লাস্ট স্টেপ ওটা सर কি एक লিখা बार আছে প্রত্যেকটা টার্ম মানে সামেশন ইনটু নাম্বার অফ টার্মস क्या हुआ अभिषेक वही एक बार लास्ट वर्ड बता दी। हाँ बोल मैं अगर बोलूं मैं बोल रहा हूँ कि T1 मतलब कि टर्म वन मैं ये पहला वाला जो एग्जांपल है ना इसको देखो टर्म वन है विच इज क्या है दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म ए कल बोले थे ना ए रिफर्स टू द फर्स्ट टर्म और मैं बोलूं कि टी एन एन मतलब क्या लास्ट टर्म मतलब इसको रेफर कर रहा हूँ तो टी एन इज व्हाट फॉर्मूला क्या पढ़े थे ए प्लस एन माइनस वन डी ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग है ना ये अब देखो इन दोनों को ऐड करूंगा ये जो पहला टर्म और लास्ट टर्म जो ऐड करके जो पेयर बना था मेरा है ना ये पेयर बना था 8 जिसका समेशन था तो मैं अगर करूं T1 प्लस टी एन मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करूंगा तो कितना आएगा देखो ये T1 के लिए ए जो था ए लिखा प्लस ये जो था Tn के लिए ये लिख रहा हूँ ए प्लस एन माइनस वन डी तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस ए क्या होगा 2a प्लस एन माइनस वन डी ये हुआ ये क्या है दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ये निकला है कि नहीं अब मैं यहाँ पे जैसे बोला ये वाला ये क्या बोला था कि टोटल सम ऑफ द सीरीज वो क्या होगा सम ऑफ वन पेयर इनटू नंबर ऑफ पेयर्स तो ये सम ऑफ वन पेयर मतलब क्या हर एक पेयर का सम तो सेम है ना तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द सम ऑफ वन पेयर मतलब ये जो 8 है यही चीज है यहाँ पे तो मैं अगर बोलूँ टोटल सम ऑफ द सीरीज मैं बोल सकता हूँ कि सम ऑफ ईच पेयर मतलब ये सम कितना होगा 2a प्लस एन माइनस वन डी ये होगा है ना ये इनटू द नंबर ऑफ पेयर्स अभी क्या बोला नंबर ऑफ पेयर्स कितना बनेगा कोई भी सीरीज का n/2 तो इनटू n/2 बात समझ में आया किताब में देखो यही चीज लिखा हुआ है टोटल सम एस एन करके दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी ये दिया हुआ है देखो किताब में। বুঝতে পারলে কি করলাম এটাই কনসেপ্ট যে n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी कैसे आ रहा है फर्स्ट टर्म इन प्लस लास्ट टर्म या सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म कोई भी दो पेयर उठा लो उसका जो सम है सब पेयर का समेशन सेम होगा तो एक पेयर का सम इनटू द नंबर ऑफ पेयर्स करने से टोटल सम आ जाएगा मेरा बात समझे तो इसीलिए एक पेयर का सम का फॉर्मूला है ये वाला ये ये कैसे आया अभी वही दिखाया यहाँ से आ रहा है ये चीज आ रही है यहाँ से है ना और इनटू द नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होगा n/2 अब देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना इवन नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे n6 है n4 है अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहा तो क्या होगा जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 1 3 डेल टर्मটা 5 কোনো পেড হবে না 7 9 ठीक है तो क्या होगा देखो पहला और लास्ट टर्म का समेशन कितना आ रहा 10 सेकंड लास्ट का 10 अब ये बेचारा अकेला बच गया अब देखो इसका फंडा क्या है दिस विल ऑलवेज बी द एवरेज जो भी ऐसे अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहा ना तो जो बीच वाला जो टर्म है ना अनपेयर्ड टर्म दैट विल ऑलवेज बी द एवरेज ऑफ द समेशन ऑफ द एंटायर सीरीज जैसे इसका क्या है 10 ये आएगा 5 देखो आधा है एवरेज मतलब तो वही है ना आया कोई भी तुम उठा लो यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ 2 फिर 4 6 4 10 तो ये एक इवन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तुम इसको ऐड करो कितना होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म को 12 बीच वाला कितना आया देखो इसका आधा आया हमेशा यही कहानी है बेसिकली ये क्या इसीलिए मैं बोला n/2 तो ये भी उसी तरह से वो रिटर्न कर रहा है फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा ये जो ये एसएन जो है फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये n/2 किया हुआ ना तो वो एवरेज काउंट हो जाएगा उससे বুঝতে পেরেছিস কি হলো हाँ सर। बस यही फंडा है किताब में दो फॉर्मूला दिया हुआ है एक है एस एन का दिया हुआ है देखो n/2 इंटू ए प्लस एल दूसरा दिया हुआ है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी बोल सकते हो ये l क्या है हम कल बोले थे l क्या है लास्ट टर्म है ना अभी देखो ये अलग क्यों नहीं है सेम चीज है क्योंकि देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या किया था फर्स्ट टर्म T1 प्लस लास्ट टर्म था ना ये Tn ये तो लास्ट टर्म था ना मतलब ये बेसिकली क्या है ये l है तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है l फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l अगर तुमको लास्ट टर्म डायरेक्टली पता है
एल का वैल्यू पता है, तब तुम डायरेक्टली एल पुट कर देना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और एन बाई टू कर देना। अगर मान लो तुमको लास्ट टर्म क्या है वो नहीं पता, तब जाके तुम क्या करोगे, तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे ना, ए प्लस एन माइनस वन डी करके, तो ये करोगे तो फिर तुम्हारा ये आएगा। अगर लास्ट टर्म पता है तो ए प्लस एल कर देना बाई एन इंटू एन बाई टू कर देना। अल्टीमेटली कंसेप्ट सेम है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू द नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर भी वही है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पेयर ले रहे हैं बेसिकली, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही नहीं, तुम यहाँ पे सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म भी ले सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे मान लो एक सीरीज है, एक तीन पाँच सात ऐसा दिया हुआ है, तुमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि फर्स्ट टर्म है वन, लास्ट टर्म है सेवन, तो और नंबर ऑफ टर्म्स है चार, तो उसका समेशन बताओ, क्या करोगे? 4/2 इंटू वन प्लस सेवन, क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाई टू, मतलब टू इंटू ये हो जा रहा आठ, मतलब 16, है ना? अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे बोला है कि सेकेंड टर्म जो है, मतलब टी टू दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्री, तुम्हारे पास एन माइनस वन टर्म मतलब सेकेंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, विच इज फाइव, और एन दिया हुआ है फोर, तब तुम इसका एसन कैसे निकालोगे? 4/2 इंटू थ्री प्लस फाइव, क्योंकि पेयर चाहिए ना मेरे को, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो लास्ट टर्म, अगर वैसे ही थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म दिया हुआ रहता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको पेयर से मतलब। ठीक है, तो इसका भी आंसर सेम आएगा, देखो 4/2 मतलब टू इंटू पांच तीन आठ, मतलब 16 आ रहा है, यहाँ पर भी 16 आया था। क्लियर है? दूसरे भाई चीज, हाँ सर। तुम थोड़ा सा ना ऊपर पैदल चल रहे हो, तो तुम तब से यॉन कर रहे हो, तुमको टायर्ड है, तुमको देख के हमको नींद आ रहा है, आराम से चल रहा, हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, आराम से थोड़ा सा हिल डुल, तुम बैठ के 1 मिनट में तुम 10 बार यॉन किया, सोया नहीं क्या? तो किसमें आया अभी? किसी को डाउट है कुछ तो बोलो। पानी पियो, पानी पियो। पानी बोतल लाने बोलते हो, वो भी याद नहीं रहता, गर्मी में कैसे पानी बोतल भूल सकते हो? कैसे तुम पानी बोतल कैसे भूल सकते हैं यार, गर्मी में निकल रहा है कसम से। किसी डाउट है? ठीक है, ये सम तो करो, बोल रहे एपी सीरीज जैसे दिया हुआ है, एपी सीरीज दिया हुआ है 5 8 11 फाइंड S20, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, S20 निकालो। एपी दिया हुआ है, S20 निकालो।
अभिषेक हार्डली तुम 2 सम किया है। बीच वाला जो फोटो है ये तुम कल भी किया था, हमको कल भी तुम गए किया। यस सर। 5 टू किए संचारी করেছিস তো দেখা পাঠা। স্যার এটার आंसर 630 এসছে। 630 630 और कितना है 670 দেখছি। অভিষেক যা বলবে সেটাই ঠিক হবে। अभिषेक क्या आया? अभी रुकिए सर, अभी आया ही नहीं। आएगा आज? ट्राई करते हैं। हाँ इसीलिए तो ट्राई प्रैक्टिस करते हैं। करने बोले थे ना। वहां तो ज्यादा बुद्धि हो गया है। नहीं सर। पूरा चैप्टर करने बोला, पूरा एक्सरसाइज है, तुम किया है 2। तो ऐसे करके तो आते 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 रह जाएगा ना, सो जाएगा आते आते, पहुंचेगा नहीं तुम्हारे पास आंसर। तुमको बोलना बेकार है, पत्थर के साथ बात करने जैसे। देखो ये क्या है, यहाँ पे ए है 5 पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। S20 ना, S20 मतलब क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या था n/2, मतलब Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है मेरा। अच्छा, तो S20 पूछा है तो n की जगह 20 बिठा देंगे, तो 20/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 20-1 इंटू 3, तो ये क्या हो रहा है 10 इंटू 10 प्लस 19 इंटू 3, है ना। तो 10 इंटू ये क्या आ रहा है 10 प्लस 57, तो 10 इंटू 67, तो 670 आ रहा है। S20 670 संचारी कैलकुलेशन दे। तुम कहाँ जो हो अभिषेक, तुम ना वीडियो ऑन कर रहे हो कल से, ना तुम कुछ होमवर्क कर रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सर घर पे हो कि बाहर हो, आगरा के बाहर हो? आगरा के बाहर है सर, एक तो आगरा गांव के में हूँ। गांव में है? गांव में प्रैक्टिस करने मना किया है कोई? सर गांव में यहाँ तो कुछ आधा काम लाइट रहता, आधा लाइट नहीं रहता। अबे सुबह तो कर लो भाई, सुबह लाइट का क्या चाहिए, सुबह उठ के कर लो। सॉरी सर। नॉर्थ पोल में हो क्या? 6 महीना नहीं अंधेरा सर, रहता है नहीं सर। तब। खाना भी जरा ऐसा दो कि हम कुछ बोल ना पाए। सर जो सच है वही ना बोलेंगे सर, अब झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो भाई तुम सच अगर पता है तो करने का उपाय तो क्यों नहीं कर रहा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, समझाओ हमको जरा, क्यों नहीं किए? सही सर। ये देखो, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द AP whose फोर्थ टर्म, मतलब T4 दिया हुआ है 8, T6 दिया हुआ है 14, तुमको फाइंड करना बोला है S40। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, मान लो ये सीरीज जो है, ये सीरीज ठीक है, इसमें अगर मैं बोलूं कि S, सपोज S2 बोलता हूँ, अच्छा S1 बोलता हूँ, S1 मतलब क्या, सम ऑफ वन टर्म, फर्स्ट वन टर्म मतलब क्या, वो 2 ही होगा, A के बराबर होगा, या T1 के बराबर ही हो रहा है ना। अच्छा S2 मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, है कि नहीं, मतलब T1 प्लस T2। S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, यही तो हो रहा है ना। तो उसी तरह से अगर S40 बोला जा रहा है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, एक से लेके 40वां टर्म का सबका समेशन बोला जा रहा है। बस समझ में आया क्या हुआ, करो इसको। স্যার কোয়েশ্চেন কোনটা? এই যে এটা এটা ক্যালকুলেশন তোর ভুল হয়েছে কিছু, আচ্ছা 670 হবে, দেখে নিস এই ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ, ওখানে আমি 2 এর জায়গায় শুধু এ করেছিলাম। এই 2 এটা বুঝেছিস কেন 2 এ আসছে এখানে? হ্যাঁ। এটা করে দেখালাম যে এই যে এখানটায় হুম। প্রথম টার্মের এ আর লাস্ট টার্মের এ, এই দুটোকে অ্যাড করে 2 এ চলে আসছে।
কালকের এপি সিরিজটা শেয়ার করেছিলাম আজকে, দেখেছিলি? कौन दो तो व्यू दिखा, तुम देखा था? ग्रुप में शेयर कर दिया था। वैसे गांव कहाँ है तुम्हारा? हाँ सर, बिहार में बिहार कहाँ? बलिया जिला। क्या जिला? बलिया। बलिया जिला। अच्छा। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा इक्वेशन बनेगा। T4 मतलब क्या है? A प्लस एन माइनस वन डी, ऐसा करके तुम कर सकते हो। मतलब टी एन का फॉर्मूला T4 में लगाना, फिर टी एन का फॉर्मूला T6 में लगाना, थोड़ा वहाँ पे इक्वेशन बनेगा, वहाँ से ए डी ये सब का वैल्यू मिलेगा। अंजलि पढ़ा लेना तो। স্যার 2300 है 2300 4300 কি বলছিস? 2300 230 দেখি বাকিরা কি বলে। তুই পাঠালি না? দেখ পিডিএফ পাঠাচ্ছি না কি পাঠাচ্ছিলি ছবি? আমি পাঠিয়েছি তো। চাইনি দেখ। এক সেকেন্ড আরেকবার চেক করে দিচ্ছি। ये पूरा चैप्टर हो गया ना स्कूल में? नहीं हो स्टार्टिंग में उधर হয়ে গেছে সঞ্চারি পুরোটা স্কুলে? আমি জানি না, আমি লাস্টের ক্লাসগুলো তো অ্যাটেন্ড করিনি। কত তো গতলা থেকে। देखो होगा। अभिषेक बना कि नहीं बना? सर अब थोड़ा आधा हुआ है, उसका समझ नहीं आ रहा क्या करना। ये करना क्या है कि T48 है ना, ये फॉर्मूला क्या है? टी एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है अभिषेक? टी एन इक्वल्स टू, अभिषेक फॉर्मूला बोलो। ए प्लस एन वन एन एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला हमको पता है। यहाँ पे T4 दिया हुआ ना, तो T4 मतलब n के जगह 4 बैठा दो, तो a प्लस 4 माइनस वन मतलब 3, तो 3d। सिमिलरली T6 इक्वल्स टू मतलब T4 इक्वल्स टू इतना, दिस इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ, ये इक्वेशन 1 है अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली T6 के लिए a प्लस 5d हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन 2 हो जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है कि नहीं? अब तुम 2 माइनस वन कर दो, 2 माइनस वन, तो ये क्या हो जा रहा है देखो, ये ए कट जाएगा, 5d माइनस 3d, तो 2d इक्वल्स टू 14 माइनस 8 मतलब 8 से 14 6 हो रहा, तो d इक्वल्स टू 3 आ जा रहा। आया d 3, d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस आ गया 3, बहुत बढ़िया।
अब तुम ये d का वैल्यू तुम मान लो इक्वेशन 1 में अगर तुम पुट कर दोगे तो क्या आएगा a प्लस d इंटू थ्री, मतलब 3 इंटू थ्री 9 इक्वल्स टू 8। तो a इक्वल्स टू 8 माइनस 9 मैंने -1 आया, a -1। तो तुमको फर्स्ट टर्म मिल गया, तुमको कॉमन डिफरेंस मिल गया, तुमको S40 चाहिए ना, S40। तो Sn का जो फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला था ये वाला यूज करेंगे। S40 मतलब n/2, मतलब 40/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 मतलब 40 - 1 इंटू टी। ये किए हो, बस ये अगर सही कैलकुलेशन किया तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये देखो, 20 इंटू -2 प्लस ये होगा 39 इंटू 3। तो 20 इंटू -2 प्लस 2 दो सौ करो, तो ये आ जा रहा है 20 इंटू 115। तो ये आ रहा 30 230, ये आ रहा 2300 आंसर है। ओके, अभिषेक जी समझा? हाँ सर। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इजी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन तुमको बाद में भी मिलेगा, 11 12 में भी तुमको मिलेगा ये सब। एपीजीपी सीरीज ये सब मिलता रहेगा, एचपी सीरीज मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, मतलब S16 पूछा है। बोला है कि whose nth term is given by En equals to 5n minus 3। और सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स पूछा है S16, और बोला है कि उस सीरीज का nth टर्म जो है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन En equals to 5n minus 3। সঞ্চারিত এখনো আসেনি। স্যার ওটা আটকে আছে, আমি দেখলাম। আটকে আছে, ওটা ক্যান্সেল করে আবার সেন্ড করে দিও। হচ্ছে এটা রিসেন্ড করব আমি। ক্যান্সেল করে আবার send। তোদের ওখানে কেমন ঠান্ডা রে সঞ্চারি? আমাদের अभिषेक वहाँ क्या हो रहा है, बारिश वारिश हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, वैसे ही गर्मी है आगरा जैसे। कहाँ गर्मी है, बर्फ रख के नहीं रहता सर नहीं गर्मी। है। देखो तो थोड़ा। क्लास में अभिषेक आया था ना पिछले क्लास, महेंद्र तो आई थी, वो इशू तो नहीं है। इशू की नहीं आती, अनन्या आई थी, अंतिका आई थी, अर्पिता आई थी, क्रिस्टीना आई थी, कौशिक आया था, कृष्णा आया था, मैथ्यू आया था, रेहान नहीं आया। उसके बाद रितु दीदी आया था, सागर तो पता नहीं गायब हो गया पूरा। संचारी थी, श्रेष्ठ था, सृष्टि थी, संजीवी नहीं थी, सुहाना आई थी, हाँ, सुहाना आई थी, युवराज आया था, त्रिशा त्रिशा नहीं आई थी, हैं? मयंक भी नहीं,
नया नया उसके बाद ज्वाइन किया था। कोई छूटा है क्या, देख लो। खराब हो गया। हाँ अच्छा। अच्छा हम तो 2 साल चल रहे ना, 8 9 10 थर्ड ईयर चल रहा हूँ, तो अच्छा कभी देखे नहीं। ए বেরিয়েছে কত? স্যার আসছে না। আসছে না तुम्हारा 632। देखते हैं। इसका बहुत अभिषेक क्या वो आया कि नहीं आया? सर 2 मिनट रुकिए सर। 2 मिनट ठीक है, तुम करो, हम भी कर रहे हैं। ये टी एन दिया हुआ है ना, टी एन मतलब जैसे एन के जगह पे तुम वन रखोगे तो क्या बन जाएगा, T1 बन जाएगा। तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा वहां से। तो एन रखने से क्या होगा, देखो 5 × 1 - 3 मतलब 2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म 2 आया। सिमिलरली टी एन दिया हो तो मैं T2 रख दूंगा, मतलब सेकंड टर्म मिल जाएगा मेरे को। तो 5 × 2 - 3 मतलब 7 मिल गया। T3 भी मिल जाएगा अपने को। तो 5 × 3 - 3 तो 15 - 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को कॉमन डिफरेंस कितना मिला, 5 मिला। तो S16 बोला है ना, तो S16 हो जाएगा n/2 मतलब 16/2 इंटू 2 × a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2 प्लस n - 1, n तो दिया हुआ है ना, n16 तो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे मैं 16 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 এটাতে সলভ করলে आंसर চলে আসবে। বুঝেছিস কি করলাম? না বুঝতে পারলে বল। না না বুঝেছি। टीएन ना, टीएन এর জায়গা তো T1 করলে ফার্স্ট টার্ম পেয়ে যাবে, T2 করলে সেকেন্ড টার্ম পেয়ে যাবে, T3 করলে থার্ড টার্ম পেয়ে যাবে। তো তিনটে পরপর কনসিকিউটিভ টার্মস পেলে আমি প্রথম টার্মটা তো পেয়ে গেলাম, কমন ডিফারেন্সও পেয়ে গেলাম, এই দুটো পেলেই তো আমি T16 পেয়ে যাবো, তাই না? या तो तुम ऐसे भी कर सकते, कितना है आंसर का, आंसर कितना आ रहा है 632। अच्छा देखते हैं दूसरा तरीका से। तुम्हारे पास Tn दिया हुआ है ना, तो तुम अगर T1 निकाला विच इज 5 × 1 - 3 मतलब 2 आया। तुम अगर T16 निकालता है 16th टर्म, S16 मतलब क्या, एक से लेके 16वां टर्म तक। तो 16th टर्म क्या होगा, 5 × 16 - 3 तो कितना आ रहा है, 80 - 3 मतलब 77 आ रहा है ना। अच्छा अब मेरे को समेशन चाहिए। तो समेशन के लिए क्या था फॉर्मूला, ये क्या है, ये L है ना लास्ट टर्म। तो वो क्या था, n/2 इंटू a प्लस L, यही था ना। तो n/2 मतलब 16/2 इंटू a मतलब 2 प्लस 77, ये 8 इंटू 79 72 7 56 63। देखो यही यार, ऐसे भी कर सकता था, समझा? ठीक बा। टीएन दिया हुआ तो तुम पूरा सीरीज ही ऐसे करके निकाल सकते हो, 1 2 3 4 करके पुट करते करते पूरा सीरीज निकल जाएगा। तुम कैसे भी यूटिलाइज करो। या तुम इसमें ये भी कर सकता था कि वो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम निकाल लिया। तो एक पेयर का सम निकाल लिया इनटू नंबर ऑफ पेयर्स करने से तुम्हारा टोटल सीरीज का सम निकल जाता, जो पहले देखे थे। वही तो क्या ना इसमें, एक पेयर मतलब फर्स्ट लास्ट टर्म का सम निकाला a प्लस एल करके, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, क्या नंबर ऑफ टर्म्स क्या था, n/2। तो वही तो किए थे इसमें। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 एक ही था, तो 10 ये सीख लिया तो हाँ बोल। नहीं, हाँ, ठीक है क्लास खत्म होने के बाद
बोल रहा है ये 10b का, हम भूल गए तो 10b नहीं, 10b का है। बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ p if x 2x plus p 3x plus 6 are in a p। फाइंड वैल्यू ऑफ p। সঞ্জয় তুইও তো পুরোটা করিসনি, কয়েকটা করে ছেড়ে দিয়েছিস। স্যার এক্সাম্পল গুলো করেছিলাম। এক্সারসাইজটা মানা করেছিলাম তো করতে। স্যার ইয়েটা করছিলাম, প্রজেক্টটা। প্রজেক্ট কিসের প্রজেক্ট অঙ্ক? না, কেমিস্ট্রি। থ্রি। কি আসছে? यार एपी में है ना, मतलब ये अगर मैं T1 मानूं, T2 और ये T3 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि T2 माइनस T1 शुड बी इक्वल्स टू T3 माइनस T2। एपी है ना, मतलब ये तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, ये कॉमन डिफरेंस স্যার है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। बोल। এটা যদি T1 প্লাস T3/2 ইকুয়ালস টু T2 বেরোবে তো। হ্যাঁ একই ব্যাপার, এভাবেও করতে পারি না, কমন ডিফারেন্স। তাহলে হয়ে যাচ্ছে তোর टी टी टू माइनस टी वन, तो टू एक्स प्लस पी माइनस एक्स शुड बी इक्वल्स टू 3x प्लस 6 - 2x - p, है ना। तो ये अपना हो जा रहा है x प्लस पी इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 - p। x x कट जाएगा तो 2p इक्वल्स टू 6p इक्वल्स टू 3। बोल रहा है कि T3 4 है, T9 -8, तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग सीरीज है, बोलो तो। सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कम रहा है ना, थर्ड टर्म 4 है, नौवा टर्म है -8, तो घट रहा है ना, डिक्रीजिंग सीरीज है। मतलब डी क्या होगा, डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, कल बोले थे ना, याद है, कल ये चीज बोला तो यहाँ पे डी का वैल्यू, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कहाँ गया? मेरे को दिख रहा है डी है, ये वाला। बोला था ना, डी ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग सीरीज, लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग सीरीज, इक्वल टू 0 मतलब सेम सीरीज। ये दिया हुआ है। विच टर्म, विच टर्म
इज 0। कौन सा टर्म 0? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म देखिए पहले, अभी तक शुरू नहीं किया। टी4 দেওয়া আছে, টি9 দেওয়া আছে, টি3 দেওয়া আছে না, টি3 মানে a প্লাস n মাইনাস 1 b ইকুয়ালস টু 4। টি9 মানে হচ্ছে a প্লাস n মাইনাস 1 b ইকুয়ালস টু মাইনাস। তাহলে যদি মাইনাস করি এটাকে, এটা থেকে এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 1। আমি যদি 2 মাইনাস 1 করি তাহলে কি, এ তো কাটলে 8 মাইনাস 2 6, b ইকুয়ালস টু হচ্ছে মাইনাস 12, b ইকুয়ালস টু মাইনাস 2। ভালো কথা। এবার d এর ভ্যালুটা যদি আমি ইকুয়েশন 1 এ পুট করে দিই তাহলে a মাইনাস 4 ইকুয়ালস টু 4, a ইকুয়ালস টু 8 আসছে। তাহলে প্রথম টার্মটা হচ্ছে আমার 8। ভালো কথা। তাহলে আমার টি এন জিজ্ঞেস করেছে, টি এন ইকুয়ালস টু 0 বলে দিয়েছে। তাহলে 0 ইকুয়ালস টু a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু টি, তাই না? তাহলে মাইনাস 8 বাই মাইনাস 2 ইকুয়ালস টু n মাইনাস 1। এটা হচ্ছে 4 প্লাস 1 মানে 5। 5 আনসার বেরিয়েছে 5। এখন দেখা। Next question. Fine. How many three-digit numbers are divisible by 87? How many three-digit numbers are divisible by 87? करो ना जैसे भी करो।
क्या किया? স্যার 10 নাম্বারস। কি করে করছিস? স্যার এ আমি 2 ইন্টু 87 ধরছি ফার্স্ট টার্মটা, আর কমন ডিফারেন্স 87। ফার্স্ট এর টার্মটা তো 174 বেরোচ্ছে, আর একটা মিয়র গেসে আমি T10 বার করছি। 10 কি করে করছিস? এটা জাস্ট গেস করছি। যদি ওটা 1000 এর থেকে বেশি হতো তাহলে আমি তার আগেরটা পর্যন্ত নিতাম। अप्रोच तुम लोग का ठीक ही है। पहला 3 डिजिट बोला ना, हाउ मेनी 3 डिजिट आते हैं? 3 डिजिट मान लो यहाँ पे एक 3 डिजिट आएगा, फिर दूसरा 3 डिजिट, फिर तीसरा 3 डिजिट, ऐसा करते करते 3 डिजिट आएगा ना। तो इससे पहले ये 3 डिजिट के पहले क्या है, एक 2 डिजिट होगा, और इसके बाद एक 4 डिजिट का होगा। मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। तो एक सीरीज बन रहा ना ये वाला, सीरीज का फर्स्ट टर्म अपने को पता करना है। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई, जैसे तुम लोग किए वैसे। तो 87 इंटू 1 87 आता है। ये क्या है? 2 डिजिट, इसको नहीं लेंगे। 87 इंटू 2 कितना आता है? 174 आ रहा है। ये 3 डिजिट आया, मतलब मिनिमम जो 3 डिजिट होगा वो 174 हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग ए, दिस इज ए, दिस इज ए, हमको ए मिल गया, है कि नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मुझे चाहिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। अच्छा, लास्ट टर्म जैसे फाइंड करना है सपोज, तो मैं देखूंगा 87 इंटू 11 आएगा ना लास्ट टर्म। तो कितना आ रहा है ये? 870, 87 माने 957 आ रहा है। ये है लास्ट टर्म, 957 आ रहा है लास्ट टर्म। और अपना कॉमन डिफरेंस जो है इनके बीच में, कॉमन डिफरेंस है डी, दैट इज इक्वल टू 87 ही होगा। बस समझ में आया? तो मेरे पास टी एन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला, ये इसमें टी एन मतलब लास्ट टर्म है 957। तो 957 इक्वल्स टू ए मतलब 174 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 87। एन ही तो चाहिए ना मेरे को, कितना सारा टर्म्स है, तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू एन इक्वल टू 10 आएगा। इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। उससे पहले चीज, ये तो तुम लोग कर लिया कि ठीक है पहला टर्म लास्ट टर्म तुम लोग कैलकुलेट करके देख लिया। लेकिन अगर बोलता कि 2 डिजिट का, तब तो थक जाता ना करते करते। तो इन दैट केस क्या करते, पहला और लास्ट टर्म तुम आइडेंटिफाई कर लेते, फिर नंबर ऑफ टर्म्स इस फॉर्मूला में तुमको मिल जाता। बस समझ में आया? ये छोटा एक सीरीज था तो तुम कैलकुलेट करके देख लेंगे कहाँ सेकंड थर्ड डिजिट शुरू हो रहा है, कहाँ थर्ड डिजिट खत्म हो रहा है, उतना सारा मल्टीप्लीकेशन। बट अगर ऐसा बड़ा सीरीज दे रहा है तो उतना सारा मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इन दैट केस तुमको फर्स्ट और लास्ट वाला फाइंड कर लोगे, तो एन वहां से निकल जाएगा कितना सारा terms। ठीक है? এটা বড় অঙ্ক আছে লেখা, আমি জানি না বুক ল্যাব एक्सरसाइज 10 बी। मेरे बुक में क्वेश्चन 14 है, हमारे में पता नहीं, चेक करो 14 15 ये सब सम चेक करो तो 10 बी का, या 16, ये तीनों में से एक। द सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। कौन सा? 15 15 15 वाला करो। अभिषेक समझ में आया इससे पहले वाला? हाँ सर।
सर 15913। एक बार देखे ना तो आंसर को। এটাই আছে। नहीं हो रहा। The second term and the seventh term is 30 बोला, मतलब t सेकेंड टर्म ना, तो t2 प्लस t7 दिया हुआ 30। t2 मतलब क्या है, a प्लस डी। t7 मतलब क्या है, a प्लस 6d। ये 30 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 30। ये मेरे को इक्वेशन 1 मिला ना। फिर क्या दिया होगा, इफ द 15th टर्म मतलब t15 is 1 less than twice of its 8th term, तो twice of its 8th term से एक लेस है, ये बोला ना। तो 15th term is 1 less than twice the 8th term, तो twice the 8th term मतलब 8th term कितना होना चाहिए, d8 होना चाहिए, a प्लस 7d ये होना चाहिए, है ना। तो twice of this मतलब 2a प्लस 14d माइनस 1 हो जाएगा पूरा, यही बोला ना t15। 2a प्लस 14d माइनस 1, ये t15 मतलब a प्लस 14d, ये तो है ना t15 का मतलब। तो इसको तुम करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा a 14d कट गया इक्वल्स टू 1, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू 1। तुम ये a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा देखो, 2 प्लस 7d इक्वल्स टू 30, तो 7d इक्वल्स 28, d इक्वल्स टू 4, ये 4 मिल गया तुमको, a मिल गया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो सीक्वेंस क्या होगा, 1 5 9 13 इस तरह से बढ़ते हैं, है না। এভাবে করেছিস, जैसे जैसे बोल रहा क्वेश्चन में वैसा वैसा हम करते जाए, इसमें कुछ भी मतलब अलग टाइप का है नहीं। एक ही था वो थोड़ा सा सोचने वाला, वो जो 87 से डिविजिबिलिटी, इसके अलावा सब तो सेम ही है ना। ये हम एक्सरसाइज 10C का बता रहे हैं, 10C का पता नहीं कितना नंबर वाला होगा, मेरा क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी, 24 21 18 करके कितना है क्वेश्चन 2।
नहीं आ रहा। क्या था, 78 देखो, डिक्रीजिंग सीरीज है ना, -3 होगा वन डिफरेंस। देखो देखो, गलती कैसे कैलकुलेट, -3 हो, फिर भी गलत। ये अच्छा ना संजय, समझ में नहीं आया। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे। इससे कौन क्या बोल रहे हो हमसे, सर ये तो समझे नहीं। समझा नहीं। ये जो लिखा हुआ है ना इस तरह से 24 21 18, ये एक सीरीज बना रहा है। मतलब वही सॉल्व समझ में नहीं आया, करे कैसे। वही तो बोलने की कोशिश कर रहा है। सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला बैठाओ, उसी में हो जाएगा। इससे पहले अभी तक जो जो किए भेजो तो फोटो, क्या क्या किए हो थोड़ा आज का। भेज। क्या है, संजय सॉल्व बोलो। कटिंग में नहीं हो रहा, पक्का चेक करो। 413 का आएगा, 413 आएगा ये। 25 का सॉल्व करते हैं। एस मतलब जो समेशन है वो दिया हुआ है ना अपने पास 78 करके, 78 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a, मतलब 24 प्लस n पता नहीं n माइनस 1 इंटू डी है -3। ये हो जा रहा शुरू से 156 इक्वल्स टू n इंटू 4 8 -3n प्लस 3, है ना। तो 156 इक्वल्स टू 48n, ये हो जाता है आंटी अगर 51 ना, तो 51n -3n² तो 3n² -51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0।
तो एन स्क्वायर माइनस 3 4 5 एन प्लस 5 ये आया है? इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है इनका वैल्यू? एन स्क्वायर 52 ना, 52 को जोड़ो 26 तेरो तेरो 4 যাচ্ছে माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा तुम्हारा n इंटू एन माइनस 13 माइनस 4 इंटू एन माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 13 या फिर n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो n इज आइदर 4 और 13, ये आंसर है। ठीक है, ঠিক ঠিক আছে, রাখো। এটা করে রাখিস, হ্যাঁ, এটা করে রাখিস।